एक बार एक पवित्र आत्मा से भरी हुई एक बहन को किडनैपर्स उठा के ले गए। उस देश में किडनैपिंग बहुत होती है, अफ्रीकन देश। उठा के ले गए गाड़ी में, तो वो गैर भाषा बोलने लग गई, ऊंची 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 ऊंची। जब गैर भाषा बोलने लग गई तो परमेश्वर ने उन चारों को जो उसको किडनैप करके लेके गए थे आपस में लड़ा दिया, और उसको गाड़ी से फेंक के वो चले गए लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको शांति और चैन देता है और आपकी अगुवाई करता है। वचन कहता है कि पतरस एक जगह प्रार्थना कर रहा था और आकाश से एक चद्दर उतरी जहां सब प्रकार के जीव जंतु थे, और आवाज आई, इन्हें मार और खा। तो पतरस को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह था आत्मा में कि अन्य जातियों की तरफ भी जा, जो अशुद्ध कहलाते थे, अब जा। आत्मा ने निसंकोच पतरस को उनके साथ जाने के लिए। कौन सा आत्मा? वही पवित्र आत्मा। आज आपको अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले तो आपको मालूम होगा, जब आप अपने बेटे की ओर देखेंगे और वो नशों में होगा, आपको पता होगा कि मुझे इसके लिए क्या करना है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपके अंदर से योजनाएं आपको देगा कि तुझे क्या करना है। आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, जो भी दर्शन आपका है। आप एक डॉक्टर के रूप में बुलाए गए हैं, आप एक इंजीनियर के रूप में बुलाए गए हैं, आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। आप जॉब में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, पतरस की कॉलिंग थी कि वो प्रचार करे, तो पवित्र आत्मा उसकी हेल्प कर रहा था उसकी कॉलिंग को पूरा, क्योंकि अंत में हमको परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपनी अपनी बुलाहट के बारे में बताना है कि जो काम, जो असाइनमेंट सौंपी गई थी हमें, हमने उसे पूरा किया कि नहीं किया। और धरती के ऊपर भी पवित्र आत्मा को विजयी करेगा, फलवंत भी करेगा, बलवंत भी करेगा, ऊंचा भी करेगा। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होती हैं? पवित्र आत्मा से। आप कई बार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया हो, अगर आप वचन से प्यार करते हो, प्रभु के भय में हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप प्रभु के भय में नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता। अगर आप लिखे हुए वचन को पढ़ते या इसका आदर नहीं करते, पूरा नहीं करते, पवित्र आत्मा कभी आपके अंदर नहीं रहता। अगर आप लिखे हुए वचन का आदर करेंगे, भय मानेंगे, इसका प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की कंफर्ट में कलीसिया बढ़ती गई और उन्नति करती गई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिजनेसमैन थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। वो कोई भी बात हो सकती है, जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी हीलिंग की, सेवकाई के लिए वो हजारों बार उसने मेरे साथ बात की। रातों रात सेवकाई का नक्शा में बदल देता था जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था, और एकदम से सेवकाई एक नेक्स्ट लेवल में होती थी कुछ ही महीनों के अंदर। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद प्रभु से कहता है, हे प्रभु अपना आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना कर। जबकि वचन ये कहता है कि दाऊद बीमार था उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था। लेकिन दाऊद ने हीलिंग नहीं मांगी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? यही फर्क था, दोनों ने पाप किया। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। पाप दाऊद का अगर आप देखें तो शाऊल से भी बड़ा था। लेकिन शाऊल के अंदर गलती यह थी कि वो पवित्र आत्मा से प्यार करने वाला नहीं था, उसे अपनी परवाह ज्यादा थी। जब शमूएल ने कहा कि तेरा राज्य तुझसे लेकर पड़ोसी को दे दिया गया है, उसने कहा ठीक है, लेकिन नीचे जब जाएगा मेरे साथ चलना, ताकि लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो। लेकिन दाऊद जो था, बाइबल कहती है, नंगे पांव जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, जब उसने पाप किया और लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे, उसने कहा इनको कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे यहोवा नहीं इनके हाथों में कर दिया है। और वो प्रार्थना क्या की? भजन संहिता 51 में, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियों में मेरी बेचैनी है वो दूर हो जाए। क्या कलीसिया आज ऐसी है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें पाप की वजह से हैं, पवित्र आत्मा को खोने की वजह से हैं, लेकिन आप जब चर्च में खड़े होते हैं, क्या आप उस हीलिंग को चाहते हैं?
या आप ये चाहते हैं कि प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे वापस कर, मैं फिर से पवित्र आत्मा से भरूं, फिर से तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करूं, फिर से तेरे साथ एक हो जाऊं, एक तेरे साथ बन जाऊं? नहीं, हमें वही हीलिंग चाहिए। दाऊद कहता प्रभु मुझे हीलिंग ना दे, पहले मुझे पवित्र आत्मा पहले दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। लिया बोलो। आज पवित्र आत्मा को पाने की प्यास, उसको खोने का डर जब कलीसिया में नहीं है तो शैतान आपकी लाइफ में फुल प्ले कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। ना तो उसकी प्यास है, ना तो उसको खोने का डर है। इसलिए दाऊद कभी हारा नहीं अपनी लाइफ में। उसे मालूम था कि पवित्र आत्मा हर बार उससे बात करता है, हर लड़ाई में जाने से पहले उसे एक नई स्ट्रेटेजी देता है। कई सेवकाइयां आपने खड़ी हुई देखी होंगी जो चली, लेकिन उसके बाद उस पास्टर का संबंध पवित्र आत्मा से टूट गया। अब वो उसी पुरानी रेवलेशन पे चल रही हैं, और इसीलिए वहां के लोग जो हैं वो निराश हो चुके हैं, निरुत्साहित हो चुके हैं। कलीसिया सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं, सुसमाचार को फैलाने का काम या एक प्रभु के लिए जो फायर होनी चाहिए वो उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि पास्टर को हर रोज पवित्र आत्मा में रिन्यू होना पड़ता है, रोज उसकी गाइडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि रोज उसके लिए लड़ाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को रखना अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही वो आत्मा है जो आपकी हेल्प